नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बुक रिव्यू के सीरीज़ में रिव्यू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक के बारे में, जो कि ज्ञान पब्लिकेशंस की है और इसके लेखक हैं ज्ञान चंद यादव। तो ये हिस्ट्री की बुक आती है और ये एनसीईआरटी पर आधारित एक बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें इंडिया का हिस्ट्री के साथ साथ में विश्व इतिहास भी इसमें दिया हुआ है और ये संशोधित संस्करण है। और जो इन एग्जामों के लिए आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल बुक है। और इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही समराइज रूप में और एक कलरफुल पेज के साथ में इस बुक को लिखा गया है। तो हम देखते हैं इसके फर्स्ट पेज के साथ में। तो इस तरह से यहाँ पर ये ज्ञान की है, ज्ञान प्रकाशन की संपूर्ण इतिहास एनसीईआरटी पर आधारित एकमात्र पुस्तक। तो ज्ञानचंद यादव इसके लेखक हैं। इसके बाद मैं पहले तो इसको आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह की इसकी प्रिंटिंग है। ये फ्रंट पेज है इसका और यहाँ से देखिए ये इतनी यहाँ पर मोटी बुक है। ये 449 इसकी प्रिंट रेट लिखी हुई है और इसके बैक साइड में इस तरह से लुकिंग है इसकी। और ये इस तरह से यहाँ पर ये आपको बुक दिखती है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये कलरफुल बुक है बहुत ही, और समझने के हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से इसका कंटेंट किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रथम संस्करण आया था इसका प्रथम संस्करण 2015-16 के अंदर आया था और संशोधित संस्करण आया था 2017-18 में। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है और सबसे पहले है प्राचीन इतिहास। तो इसका इतिहास एक परिचय, प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, प्रागैतिहासिक काल है, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता है और वैदिक सभ्यता। और ये चैप्टर इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं। और इसका जो प्राचीन इतिहास में शाही चोल साम्राज्य इसमें लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य, संगम काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, वैदिक संस्कृति, दक्षिण भारत के राजवंश, ये सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित करते हुए उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास है। तो मध्यकालीन इतिहास में भारत का पर विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर है। इसके बाद अगले पेज की इंडेक्स देखते हैं यहाँ पे। फिर आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन, नवीन राज्यों का उदय, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप सारे टॉपिकों को इसमें कवर किया हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, भारत का संवैधानिक विकास और स्वतंत्र भारत 1947 से 1964 तक का इसमें हिस्ट्री शामिल किया गया है। उसके बाद में विश्व इतिहास है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे कथन एवं नारे, ये साथ में यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर इसको समराइज करते हुए भारतीय महापुरुषों के उपनाम भी दिए गए हैं। भारत का मैकियावेली जैसे कोकोटेल होता है, भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट लिखा गया है। उसके बाद यहाँ से इसका ये फर्स्ट पेज शुरू होता है जो कंटेंट का इसमें। तो सबसे पहले इसमें पूरे इतिहास को थोड़ा समराइज किया हुआ है। भारत पर विदेशी आक्रमण है, तो सबसे पहले इसमें ईरानी फारसी आक्रमण होता है। ईरान के हखामानी शासन साइरस भारत पर आक्रमण करने में असफल रहा। प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता ईरान का फारस का था डेरियस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चित्रों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से और बहुत ही कलर तरीके से यहाँ पर इसको प्रिंट किया हुआ है। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्राचीन भारत का इतिहास।
उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है इतिहास एक परिचय। तो इतिहास के बारे में पूरे इतिहास का डिवीजन किस तरह से किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत के इतिहास को यहाँ पर डिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया हुआ है कलर से। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक को 3 कालों में बांटा गया है। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बांटा गया है। उसके बाद ऐतिहासिक काल को भी यहाँ पर 3 तरह से, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास के ये इस तरह से पॉइंट बनाए गए हैं। और मध्यकालीन इतिहास के फिर यहाँ जाकर पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन इसको बांटा गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ से इतिहास का ये पहला चैप्टर शुरू होता है इतिहास की परिभाषा के साथ में। इतिहास क्या है, इतिहास का विभाजन, इतिहास के जन्मदाता कौन थे। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लगी मुझे ये। तो आप इसको एक इतिहास की बुक के रूप में रेफर कर सकते हैं। आप इसकी कंटेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ये विक्रम संवत दिया गया है, ACBC है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये कब से इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये बुक है, मैंने आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दिखाया है। इस तरह से आप प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं यहाँ पर। इस तरह देखो आप, ये बहुत ही कलरफुल ढंग से ये किताब लिखी गई है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसमें आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। इस तरह जैसे अपन हमें नोट्स बनाते हैं एक कलर पेन से, तो उस तरह से इस किताब को लिखा गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कलर का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखो इतिहास का विभाजन, तो यहाँ पर इतिहास के विभाजन को बिल्कुल अलग अलग कलर से और चित्रों के माध्यम से यहाँ पर इसको समझाया गया है। यहाँ पर देखिए आप कलरों से बहुत ही, जैसे हम नोट्स भी नहीं बना सकते, इतने बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को प्रिंट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको। और इसके हर पेज में हर टॉपिक को इसी तरह से यहाँ पर समझाया गया। जैसे संगम काल है, और भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो कोई विशेष ऐसे टॉप पॉइंट आता है तो उसको बेहतरीन तरीके से चित्र के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे मुगल वंश के शासक एवं उत्तराधिकारी, तो इसका यहाँ पर ये पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है, उसका वंशावली चार्ट होता है उसका, कि किस राजा के बाद में कौन सा राजा आया और उसके बाद में उसने क्या क्या काम किए, उसका टाइम पीरियड क्या था। इस तरह से यहाँ पर ये लिखा गया है। जैसे यहाँ पर 1857 का विद्रोह है, तो उसमें चित्रों के माध्यम से कौन से किसके द्वारा कहाँ पर दमन किया गया, कहाँ उसका संचालन किया गया, और ये स्वतंत्रता के फिर संग्राम है। इस तरह से फिर धार्मिक सुधार आंदोलन आ गए, सामाजिक सुधार आ गया। और इसको मैं एक और दिखाता हूँ आपको मध्यकाल के इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास। ये देखिए आप दिल्ली सल्तनत, तो देखिए आप दिल्ली सल्तनत को कितने बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है। यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से गुलाम वंश, और इसमें 11 शासक हुए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें यहाँ पर देखिए किस तरह से समझा गया है। तुगलक वंश जिसके 9 शासक हुए थे, अधिकतम समय तक इन्होंने शासन किया और 94 वर्ष तक इसने शासन किया। ये गुलाम वंश था जो इलबरी वंश से संबंधित था, और सबसे कम वर्ष तक शासन किया 37 वर्ष तक लोधी वंश से, और ये प्रथम अफगान राज्य था यहाँ पर। और सर्वाधिक समय तक शासन इसने किया बहलोल लोधी ने, 38 वर्ष तक इसमें शासन किया। तो शायद इस तरह की किताबें बहुत ही आपको कम मिलेगी। एक महेश वर्णवाल की और बेहतरीन पुस्तक आती है, जैसे भी मुझे अवेलेबल होगी मैं उसका भी आपको रिव्यू कराऊंगा, और इसके साथ कंपेयर भी आपको मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आप बलबन निवास, शमसी राजवंश, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये दिखाया गया है। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज,
भारत का संवैधानिक विकास। तो यहाँ पर देखो भारत का संवैधानिक यानी कि हिस्ट्री की शुरुआत भी इन्होंने सभी हिस्ट्री के संविधान की शुरुआत भी इन्होंने यहाँ पर कर दी है। इसमें पार्लियामेंट सुधार वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। और ये विश्व इतिहास में जर्मनी में नाजीवाद का उदय। यहाँ पर देखिए भारत का यहाँ पर लास्ट में दिए गए महत्वपूर्ण नारे एवं कथन। तो इस तरह से यहाँ पर इस पुस्तक को रिव्यू हमने कराया। तो आपको इस पुस्तक को में बहुत ही अच्छा कंटेंट लगा होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, जिस तरह से हम पुस्तकों का एक के बाद एक रिव्यू करने जा रहे हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।